हेलो। ये रीडिंग जो है ये टॉरस सन, टॉरस मून और टॉरस राइजिंग साइंस वालों के लिए है और ये एक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, लव बेस्ड रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि जो टॉरस से स्टार ज़ोडिएक स्टार से रिलेटेड लोग हैं जो इसके अंडर आते हैं, उनका रिलेशनशिप आजकल किस तरह के हैं, सिंगल हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं। ये रीडिंग जो है ये सब टॉरस लोगों को कवर नहीं करेगी। अगर तो आपको रीडिंग के स्टार्ट में ही ये महसूस होता है कि ये रीडिंग आपके बारे में बात कर रही है, ये जो सिचुएशन है या आपकी सिचुएशन से मिलती है, तब तो आप डेफिनेटली इसको देखें। जो इसका टाइटल है, इस रीडिंग का टाइटल जो है उसको, वो अगर आपको कैची लगता है तो आप इसको ज़रूर देखें। अदरवाइज़ आप अपना मून साइन या राइजिंग साइन जो है उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग जो है वो देखें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होने का फिर इम्कान है। ओके जी, ये केल्टिक क्रॉस मैं ड्रॉ करूँगी। केल्टिक क्रॉस जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्प्रेड है और इसमें हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ थिंग्स विल गो, एवरी टाइप की जो सिचुएशन जो है उसमें उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाबात मिलते हैं। ओके जी, पहला कार्ड सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो है आपकी ज़िंदगी में वो क्या चल रही है वो हमें बताएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है एक पॉजिटिव कार्ड है। टॉरस जो है वो ख़ुद भी अर्थ साइन है, वर्गो और कैप्रिकॉन के साथ। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी एक अर्थ साइन से रिलेटेड जो है वो अर्थ साइन को शो करता है। ये एक ऐसा कार्ड है जिसका जो कि हमें फाइनेंसेस की इम्प्रूवमेंट की तरफ के मतलब मैसेजेस हमें देता है। इसकी ग्रोथ जो है इस एनर्जी में ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप आगे बढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप और सॉलिड ग्राउंडेड किस्म की आपकी एफ़र्ट्स होती हैं और उसका जितने भी आप स्टेप लेते हो उसका जितना भी आपको रिज़ल्ट मिलता है वो स्टेबल रिज़ल्ट होता है। वो ये नहीं होता कि थोड़ी टेम्परेरी तौर पे आया और चला गया। तो चूँकि ये रीडिंग जो है ये रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में आप एक स्टेडी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और आपके कदम मजबूती से जमे हुए हैं। सेकेंड कार्ड जो है वो प्रॉब्लम, चैलेंज, ऑब्स्टिकल इनको शो करता है। ओके जी, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स जो है इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। यहाँ पे मैं चूँकि बाकी सब चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ बीच में। इस महीने के आखिर में मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो अगर उसकी पोजीशन जो है वो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली है इस पर्टिकुलर मरकरी रेट्रोग्रेड की, तो चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ जो जिन लोगों का पहले ताल्लुक़ था और फिर ख़त्म हो गया तो वो लोग वापस पलट के आएँ। तो रिलेशनशिप में भी ये कार्ड सिक्स ऑफ कप्स जो है ये किसी के वापस आने की नवीद है, किसी के वापस आने की खुशखबरी है, जिनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत गहरे थे, बहुत खूबसूरत थे और आप उसको अभी भी याद करते हैं और कि वो जिसको नॉस्टैल्जिक एक फ़ीलिंग होती है माजी को याद करने की और माजी की खूबसूरती को दोबारा से ज़िंदा करने की जो ख्वाहिश होती है वो यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पे आप एक ग्राउंडेड और स्टेबल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और कोई वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। थर्ड कार्ड जो है वो डिस्टेंट पास्ट को शो करता है और ये भी बताता है कि ये जो सिचुएशन इस टाइम पे हमारे सामने है तो इसकी बैकग्राउंड में क्या चीज़ है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको छोड़ के चला गया था और वो अब वापस आ रहा है, ठीक है। उस टाइम के ऊपर आप लोगों के ताल्लुकात में कुछ तलखी जैसे आ गई हो और कोई एक फरीक जो है वो अपना सामान, अपनी चीज़ें और अपनी बिलोंगिंग्स जो है वो लेके वो उस जगह को छोड़ के चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है। नाउ दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ अगेन। नेक्स्ट कार्ड जो है ये रीसेंट पास्ट के लिए है।
ठीक है, रीसेंट पास्ट में आपने क्या किया और इस सिचुएशन के मुतल्लिका क्या क्या बातें होती रहीं। ओके, रीसेंट पास्ट में आपका बिहेवियर एम्परर का था। ये एम्परर कार्ड जो है ये एरीज का कार्ड है, और ये भी हो सकता है कि टॉरस जो हैं, ये जिस पर्टिकुलर टॉरस ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही हूँ या जिनके लिए मैसेज इस टाइम पे ओपन हो रहा है, वो किसी एरीज से डील कर रहे हैं, एरीज सन मून और राइजिंग, किसी से इस तरह के किसी शख्स से डील कर रहे हैं, या वो जिस शख्स से डील कर रहे हैं उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। एम्परर जो है वो जहाँ बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स रखता है, कंट्रोल और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत नार्सिसिस्टिक भी हो जाता है और बहुत सख्त और हार्श किस्म का उसका बिहेवियर हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जिसको आप छोड़ के गए या जो कोई आपको छोड़ के गया, तो उसके साथ ताल्लुकात में इतनी मतलब तलखी आ चुकी हुई थी या इतनी सख्ती आ चुकी हुई थी रवैयों में कि आप लोगों की सेपरेशन होगी। नॉट इन अ सेंस के लीगली कोई सेपरेशन होगी, लेकिन ये कि दूरी आ गई। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है टावर। फिफ्थ कार्ड है ये, और फिफ्थ कार्ड हमें बताता है कि इस टाइम पे आपके जहन में क्या है और क्या मतलब क्या सोच रहे हैं आप, या कहाँ अपने आप को देख रहे हैं। क्राउनिंग है ये रीडिंग की। हाँ, टावर कार्ड जो है, टावर में मोस्टली डिस्ट्रक्शन होती है, सेपरेशन हो जाती है, जगह बदली जाती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, ऑफिस में जॉब की शिफ्टिंग हो सकती है, इस तरह की डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रप्शन होती है जो कि फॉर द टाइम बीइंग होती है और अल्टीमेटली वो ठीक भी हो जाती है। बहुत हैवी नहीं कोई चीज़, मतलब इस तरह की जो कि इररिवोकेबल टाइप की कोई चेंज नहीं आती। तो ये जिस पर्सनालिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके बारे में आपको ये गुमान है कि वो जी उनसे आपके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, बात ख़त्म हो चुकी है। आपके जहन में इस वक्त उनके बारे में ये है। अगर आप मेल हैं तो किसी फ़ीमेल के बारे में, अगर फ़ीमेल हैं तो किसी मेल के बारे में आपके जहन में ये है कि वो जो ताल्लुकात की मतलब थे उनमें जो सख्ती आ गई, तो अब वो ख़त्म हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके जी, ये कार्ड जो है ये फ्यूचर हमें बताएगा कि इस सिचुएशन में फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में जी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये सेल्फिश बिहेवियर को, चीटिंग को, कोई एक आपसे वन अप होने की कोशिश कर रहा है, बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप का है कि ये कार्ड है। और ये बता रहा है कि चूँकि ये पिछले जो कार्ड्स हैं ये इतने नेगेटिव या नॉट सो गुड टाइप के कार्ड्स हैं, ख़ास तौर पे टावर तो पॉजिटिव यूजुअली कम ही हमें नज़र आता है। तो अब आपको ये लग रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही बढ़ती रही तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो टॉरस की अपनी पोजीशन को शो करता है कि वो टॉरस पीपल जो जिस ग्रुप के साथ हम ये डील कर रहे हैं वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे आप उस शख्स की तरफ देख रहे हैं जो आपको छोड़ के चला गया था, और आप मुंतज़िर भी हैं इस बात के कि दोबारा कम्युनिकेशन बहाल हो, और ये कम्युनिकेशन ऑनलाइन भी हो सकती है। और आप ये चाह रहे हैं कि जो पिछली बातें जो पहले सब हो चुकी हैं उनको पीछे रख के, तो मतलब उनको भूल के तो दोबारा से एक कोशिश की जाए सुलह सफाई की और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस को शो करता है, और ये कार्ड जो है दूसरे फरीक को भी शो करता हुआ हो सकता है, फैमिली, रिलेटिव्स, मिलने जुलने वाले एक्वेंटेंसेस जो हैं उनको भी शो कर सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी तरफ भी जो है वो ख्वाहिश जो है वो नज़र आ रही है, वो यही है कि मिलजुल कर काम किया जाए,
एक दफ़ा फिर दोबारा से चीज़ों को बनाने की कोशिश की जाए। जहां आप इस बात के मुंतज़िर हैं कि दोबारा से बातचीत जो है वो खुले, तो वहाँ दूसरी पार्टी भी इस बात की मुंतज़िर है कि चीज़ों को एक दफ़ा फिर बुनियादों को मजबूत बनाकर दोबारा से अब इमारत जो है वो तामीर करने की कोशिश की जाए, जो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है हमें। होप्स एंड फियर नेक्स्ट कार्ड है हमारा और सेकंड लास्ट कार्ड है। होप्स एंड फियर आपके इस टाइम पे क्या है? आपको ये फ़ील हो रहा है कि दोबारा बातचीत शुरू होगी तो ना तो लड़ाई हो जाएगी, हमारी आर्गूमेंट्स हो जाएंगे, खामखा की बहसा बहसी हो जाएगी, बदमज़गी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग। और चूँकि यहाँ कार्ड जो हैं वो बड़े मिक्स से आए हैं, तो देयर आर चांसेस कि किसी किस्म का आर्गूमेंट हो जो कि बात को बिगाड़े और बात ख़राबी की तरफ चली जाए। इस सूरत हाल में मशवरा जो है वो यही है कि ख़ास तौर पे अगर हम मरकरी रेट्रोग्रेड के रेफरेंस में ये बात करें, तो यूजुअली होता ये है कि कम्युनिकेशन जो है या तो उसमें हॉल्ट आ जाता है या मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कार्ड भी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है कि आप कह कुछ और रहे हैं, अगला समझ कुछ और रहा है, या कहना कुछ और था निकल कुछ और गया है, इवन ये भी हो जाता है। सो ज़रा बातचीत में मोहतात रहने की आपको ज़रूरत है। कम्युनिकेशन रखें अपनी, लेकिन ज़रा केयरफुली डील करें चीज़ों को। ओके जी, लास्ट जो है वो इस सारे रीडिंग का रिज़ल्ट क्या है? ओके जी, इस सारी रीडिंग का रिज़ल्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि आपके पास चांसेस हैं इन सब बातों के बावजूद कि आप नए सिरे से एक नई बिगिनिंग कर सकें। आप वहाँ पे अगर दूसरी तरफ इफ़ यू आर सेंडिंग सम पैशनेट मैसेजेस अक्रॉस द टेबल, तो डेफिनेटली वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का इम्कान है। इतना कुछ बुरा होने के बावजूद भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। सो दिल छोटा नहीं करें, ठीक है, और स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से बढ़ें। जल्दी मत मचाएं चीज़ों को, ग्रेजुअली चीज़ों को रिजॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ओके जी, नाउ बॉटम ऑफ द डेक। ये बॉटम ऑफ द डेक जो है वो कार्ड्स हैं जो कि सूरत हाल अभी आपके सामने नहीं है, और यू कैन से कि ये बहुत आगे फ्यूचर में जाके या ये एडवाइस की जगह पे आपको ये कार्ड्स जो हैं ये हम रीड करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक किस्म की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस इस सेंस में हो कि लोग आके आपको ये बात कहें कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, या ये तुम क्या करने जा रही हो, और ये सही नहीं है, और ऐसा मत करो, और देखो पहले भी उसने ऐसे ही किया था, और अगर दोबारा इस तरह हो गया, इस टाइप की जो सब बातें होती हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल एक और पेज है, ये थर्ड पेज है आपके पास। ये एक अच्छी सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र की निशानदेही कर रहा है, तो घबराएं नहीं, और ये मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं, इस कैफियत में से बाहर निकल आएँ। दिल जो टूटे हुए हैं उनको, उन बातों को एक तरफ रखें और रैशनली सोचें। आपको रैशनली कूल माइंडेडनेस के साथ सोचने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली खुशियाँ जो हैं वो आपकी मुंतज़िर हैं। ओके जी, अब हम एक कार्ड निकालते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड डेक में से आपकी एडवाइस के लिए। ओके जी, दिस विल बी एन एडवाइस कार्ड फॉर टॉरस सन, टॉरस मून एंड टॉरस राइजिंग पीपल। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके जी, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अच्छा जी, 6 चक्रा जो है वो ये तीसरी आंख होती है हमारी, थर्ड आई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे फोरहेड के ऊपर होता है। यहाँ पे ये देखें, ये इसके ऊपर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा।
तो आपको स्पिरिचुअली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, अपनी इंस्टिंक्ट्स को जगाने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूटिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उनसे आगे 2 कदम बढ़ के, जो चीज़ें अभी सामने नहीं हैं, जो कि और रियलिटी है, उनको देखने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में भी अगर हम इस रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एडवाइस ये की जा रही है कि जो कुछ सामने है वो सब सच नहीं है शायद, ठीक है। आपको उसके पीछे भी देखने की ज़रूरत है, आप उसके पीछे देखें, कुछ शायद रियलिटीज़ अभी छुपी हुई हैं। ओके टॉरस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू सून, बाय।